अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे हमारे मैथ्स 1 के चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये दो टॉपिक पहले समझ लें। सबसे पहला है सीक्वेंस, जिसे कहते हैं तवातिर, और दूसरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कहते हैं हिसाबी तसाद। तो इसमें सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं तो सीक्वेंस एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें कोई ख़ास उसूल के मुताबिक या किसी पैटर्न के मुताबिक नंबर्स को रखा जाता है। यानी किसी ख़ास उसूल के मुताबिक जब दिए गए आदत की जो तरतीब को तवातिर कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। इंग्लिश में कुछ इस तरह से अगर कहा जाए तो ये होगा कि अ सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन अ डिफिनाइट ऑर्डर। मतलब नंबर्स का ऐसा सेट होता है जिसमें कुछ ऑर्डर और उसमें कुछ रूल्स के मुताबिक उनको नंबर्स को एक अरेंज किया जाता है, उसे सीक्वेंस कहते हैं। हम कुछ एग्जांपल लेकर देख लेंगे कि सीक्वेंस कैसे होते हैं, इनमें पैटर्न क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये अब सीक्वेंस की पहले डेफिनेशन हम देख लेंगे, इसमें डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे, समझ लेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है, तवातिर क्या होता है। देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए 1 3 5 7 9। इसमें कुछ ऑर्डर है, कुछ रिलेशन है इन वर्ड्स नंबर्स के बीच में। देखिए ये 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है, 3 और 5 के बीच में भी 2 का गैप है, 5 और 7 के बीच में भी 2 का गैप है, 7 9 के बीच में भी 2 का गैप है। तो यहाँ पर गैप सेम है। ये जो सीक्वेंस है इसमें भी एक पैटर्न है, 2 का गैप है इसमें। और यहाँ देखिए यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 16 है, 32। देखा जाए तो ये ना, ये पावर है, 2 का पावर 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 5 है। तो कुछ इस तरह से ये पैटर्न है इसके अंदर, है ना। और कुछ ऑर्डर है इसमें। तो यहाँ पर भी देखिए थर्ड में 21 है, 18 है, 15 है, 12 है, 19 है। यहाँ पर भी देखिए 3 का गैप है ना। 18 और 21 के बीच में 3 का गैप है, 15 और 18 के बीच में 3 का गैप है। तो ये ऐसे ऑर्डर होते हैं, इसमें अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, इसीलिए हम इसे सीक्वेंस कहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है ना, ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। यानी उर्दू में अगर कहा जाए तो ये पहला रुकन होता है, ये दूसरा रुकन होता है, ये तीसरा रुकन होता है, ये चौथा रुकन होता है, ये पांचवा रुकन होता है। इस तरह से यहाँ पर हम तवातिर को कह सकते हैं कि इसमें ना एक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ अ नंबर होता है। और इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में ना एक रिलेशन होते हैं और इसमें कोई गैप होता है, लेकिन हर नंबर के बीच में सेम रिलेशन नहीं होता कभी कभी इसके अंदर। तो इसके लिए हम इसे सीक्वेंस कहेंगे। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी इसकी कि अ सेट ऑफ नंबर विच इज़ अरेंज इन अ डिफरेंट मैनर और इन अरेंजमेंट इन अ परफेक्ट रूल, अ डेफिनेट रूल। तो इस तरह से हम सीक्वेंस की डेफिनेशन बोल सकते हैं और ये उसकी एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन तो अभी सिर्फ आप 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ेंगे, आप 11th 12th में जाएंगे तो दूसरे भी प्रोग्रेशन आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है हमारे पास। सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कुछ इस तरह से होगा कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें गैप, जो डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, वो कांस्टेंट होता है। यानी ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो लाइन से आते हैं, यानी मुतवातिर अरकान के दरमियान पाया जाने वाला जो फ़र्क होता है अगर किसी तवातिर में, तो उसे हम हिसाबी तसाद कहेंगे, उर्दू में कुछ इस तरह से कहेंगे। तो देखिए ये पहली जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है 1 4 7 10 13। इसमें जो ये फर्स्ट 1 जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये 4 है, ये सेकेंड टर्म, ये 7 है, ये थर्ड टर्म है, T3 है ना। और ये 10 है, ये फोर्थ टर्म है, और ये फिफ्थ टर्म है। तो यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ये, इसमें 3 का गैप नज़र आता है आपको। अगर किसी सीक्वेंस में अगर गैप यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं, वो अगर सेम आ जाए तो ये जो सीक्वेंस होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। आपको यही पूछा जाएगा इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर सेकंड इसमें देख लीजिए 24 है, 20 है, 16 है, 12 है, 8 है। यहाँ पर देखिए 4 का गैप है, यहाँ पर डिफरेंस है। ये T1 है, T2 है, T3 है, T4, T5। इसमें जो गैप है वो सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो हम कुछ इस तरह से, एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि अ सीक्वेंस हैविंग अ कॉमन डिफरेंस विच इज़ अ कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस इज़ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पैटर्न है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट
3.1 की तरफ, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए क्या प्रोसीजर होते हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सीखेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। बताइए मुंदरजा झेल दिए गए तवातिर में से कौन सा तवातिर हिसाबी तसाद है। इफ़ दे आर एपी, अगर वो हिसाबी तसाद हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो बताइए कि मुश्तरक फ़र्क क्या होगा। देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है इसका, यहाँ पर जो हम सबसे पहले टर्म दे देंगे, ये जो हमारा 2 है ये फर्स्ट टर्म है हमारा, T2 कहते हैं इसे, और सेकेंड टर्म है हमारा वो 4 है, और जो थर्ड टर्म है हमारा वो 6 है, और फोर्थ टर्म जो है वो हमारा 8 है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मालूम करने के लिए, जिसे हम डी से ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए T2 में से T1 को जब हम माइनस करेंगे, यानी आगे वाले टर्म में से पीछे वाला यानी प्रीवियस टर्म अगर माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। देखो T2 कितना है 4 है, माइनस T1 कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से एक बार फिर से फाइंड कर देंगे, T3 में से T2 को फाइंड कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो T3 में यानी 6 है, 6 माइनस T2 कितना है 4 है, तो 6 माइनस 4 डी भी 2 आ जाएगा, है ना। एक बार फिर से निकाल लेंगे यहाँ पर डी, तो क्या हो जाएगा T4 माइनस T3, तो T4 है 8 माइनस T3 है 6, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस आर कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन ए सीक्वेंस इज एन एपी। इस तरह से हम लिखेंगे कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, 2 आया है यहाँ पर, और जो दिया गया सीक्वेंस है वो एपी है। ये आपको आखिर में लिखना होगा। तो लिखिए यहाँ पर ऐसे, डिफरेंस इज कांस्टेंट d is equal to 2, therefore the given sequence is AP, यानी उर्दू मीडियम स्टूडेंट कुछ इस तरह से लिखेंगे कि दिए गए तवातिर का फ़र्क जो है मुश्तरक है, जिसमें d बराबर 2 है, और दिया गया तवातिर हिसाबी तसाद है। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ T1 जो है वो 2 है, T2 है जो यहाँ पर 5/2 है, और T3 है वो 3 है, और T4 जो है वो 7/2 है। तो देखिए हम यहाँ पर पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 है हमारा 5/2 माइनस T1 कितना है 2 है। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा 2 2 4, तो 5 ऐसे रहेगा, 2 2 4 माइनस है ना अपॉन 2, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, ये डी आ गया। और एक बार फिर से निकाल लेते हैं यहाँ पर, डी इज इक्वल टू यहाँ पर T3 माइनस T2 करेंगे हम, तो T3 कितना है 3 है, माइनस 5/2 है, T2 क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 3 6 माइनस 5 अपॉन 2, यहाँ पर भी देखिए 6 माइनस 5 यानी 1 आता है, 1/2 आता है यहाँ पर भी डिफरेंस। एक बार और फिर से निकाल लेंगे अगर यहाँ पर हम, तो कुछ इस तरह से आएगा, d इज इक्वल टू T4 माइनस T3, तो T4 है हमारा 7/2, T3 है हमारा है 3, देखिए कितना आएगा 2 3 6, तो 7 माइनस 6 अपॉन 2, तो कितना आएगा 1/2 आएगा, यानी 1/2 सेम आया। देखिए हमारे पास फ़िलहाल अभी यहाँ जगह नहीं है, हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया, बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर भी लिखना है कि देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ अ गिवन सीक्वेंस इज़ कांस्टेंट, यानी दिए गए तवातिर का जो फ़र्क है वो मुश्तरक है, इसलिए दिया गया तवातिर हिसाबी तसाद है। और यहाँ पर d का वैल्यू है 1/2, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP। इस तरह से आपको लिखना होगा क्योंकि कांस्टेंट आया है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में भी कुछ इस तरह से है कि T1 जो है वो -10 है, T2 है वो -6 है, T3 है जो -2 है, और T4 है वो +2 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, D कैसे फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 है -6 और ये फॉर्मूले का माइनस, और T1 जो है -10, तो क्या हो जाएगा ये -6 माइनस माइनस +10, यानी कितना हो जाएगा +4 आ जाएगा, है ना। 10 में से -6 किया तो 4 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से D इज इक्वल टू यहाँ पर भी T3 माइनस T2, तो T3 है हमारा -2, ये फिर ये माइनस T2 यानी -6,
तो किस तरह आ जाएगा -2 ये प्लस माइनस माइनस प्लस 6, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा डी का वैल्यू। इसी तरह से नेक्स्ट भी अगर आप एक और बार निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू 4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ अ गिवन सीक्वेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एपी एंड वेयर द डी इज इक्वल टू 4, यानी दिया गया तवातिर यहाँ पर हिसाबी तसाद है, क्योंकि यहाँ का दिया गया जो दिया गया तवातिर है उसका फ़र्क मुश्तरक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व किया गया है, डिफरेंस हमने निकाला है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे यहाँ पास। तो क्या हो जाएगा, यहाँ T1 जो है वो 0.3 हो जाएगा और T2 जो है वो 0.33 हो जाएगा और T3 जो है वो क्या हो जाएगा 0.333 है ना। तो यहाँ पर पहले डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो T2 माइनस T1 यानी 0.33 माइनस 0.3, तो क्या हो जाएगा ये, तो 0.03 आ जाएगा ये डिफरेंस है ना। अब यहाँ पर एक बार फिर से निकाल लेंगे T3 माइनस T2, तो T3 है 0.333 माइनस 0.33, तो ये हो जाएगा 0.003 आ जाएगा ये जो डिफरेंस है ये कॉमन नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह से माइनस किया गया यहाँ पर, तो डिफरेंस बिल्कुल अलग आ रहा है। देखो पहले 0.03 आ रहा था, यहाँ पर 0.003 आया है, तो ये जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। देयरफॉर जो ये जो सीक्वेंस दिया है ये एपी नहीं है। आपको लिखना है नीचे एक लाइन, देयरफॉर द डिफरेंस इज़ नॉट अ कांस्टेंट ऑफ अ गिवन सीक्वेंस, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन एपी। मतलब जो दिया गया जो तवातिर है उसका फ़र्क मुश्तरक नहीं है, इसलिए दिया गया तवातिर हिसाबी तसाद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर T1 जो दिया गया है वो 0 दिया गया है, T2 यहाँ जो दिया गया है -4 दिया गया है, T3 जो दिया गया है वो -8 दिया गया है और T4 जो दिया गया है -12 दिया गया है। यहाँ पर भी D पहले निकाल लेंगे हम, तो T2 माइनस T1, तो T2 जो है -4 है, माइनस T1 जो है 0 है, तो ये -4 माइनस 0 तो ये -4 ही आता है, तो D इक्वल टू -4 आ गया। एक बार फिर से निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 जो है हमारा -8 है, माइनस T2 जो है वो -4 है, तो इस तरह से -8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 8 में -8 में से +4 जाएगा तो -4 बचेगा। देखिए यहाँ पर 2 मरतबा सेम आ चुका है। एक बार फिर से निकालेंगे हम यहाँ पर D इज इक्वल टू T4 माइनस T3, तो T4 जो है हमारा -12 माइनस T3 जो है -8 है, तो इस तरह से लिखेंगे, तो -12 माइनस माइनस +8, तो यहाँ पर भी -4 ही आएगा डिफरेंस। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है सीक्वेंस के जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में वो सेम है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये एपी है ना। तो जो दिया गया तवातिर है वो हिसाबी तसाद है, क्योंकि यहाँ पर जो मुश्तरक फ़र्क है वो मुश्तरक आया है ना, जो दरमियानी जो फ़र्क है वो मुश्तरक आया है, इसके लिए ये दिया गया तवातिर हिसाबी तसाद है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 के अंदर। यहाँ पर भी जो T1 है वो -1/5 है और T2 है ये भी -1/5 है और T3 है ये भी -1/5 है, तो किस तरह से हो जाएगा, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, इस तरह से फाइंड करते हैं हम। तो T2 क्या है -1/5 प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये T1 क्या है -1/5, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा -1/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए -1/5 और +1/5 0 हो जाएगा, ये D बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पर भी T3 माइनस T2 कर लेते हैं, तो T3 है -1/5 माइनस T2 जो है -1/5, तो देखिए -1/5 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/5, देखिए ये भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी डिफरेंस सेम है 0 है। तो यानी जो दिया गया जो तवातिर है हिसाबी तसाद है, क्योंकि फ़र्क यहाँ मुश्तरक है, यानी द डिफरेंस ऑफ अ 2 consecutive नंबर इज़ कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ एन एपी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे T1 क्या है, T1 है 3, T2 क्या है यहाँ पर, T2 है यहाँ पर 3 + √2 और T3 क्या है, T3 है यहाँ पर 3 + 2 √2 है ना, और T4 क्या है यहाँ पर
3+3√2 है ना। तो पहले डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1 है ना। आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करेंगे तो T2 क्या है 3+√2, ये माइनस T1 क्या है 3 है। देखिए यहाँ पर ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे, √2 आ गया, ये हमारा डिफरेंस आ गया। एक बार फिर से निकालेंगे D, क्या हो जाएगा D = T3 माइनस T2। तो T3 क्या है हमारा 3+2√2 माइनस है ना, T2 क्या है हमारा 3+√2 है। देखिए 3+2√2 ऐसे लिखेंगे हम, ये माइनस के बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर वाले भी सारे माइनस हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2√2 माइनस √2। तो बताइए 2√2 में से √2 जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा है ना। तो यहाँ पर भी डिफरेंस सेम आया। अब एक बार देख लेते फिर से, एक बार से फिर से डी मालूम कर लेंगे। T4 में से T3 माइनस करेंगे तो T4 क्या है हमारे पास 3 + 3√3 है, 3√2 है ना, 3 + 3√2 है माइनस T3 कितना है हमारे पास, T3 है हमारे पास 3 + 2√2 है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 3 + 3√2 माइनस, देखिए ब्रैकेट के अंदर सब लोग माइनस हो जाएंगे, ये भी 3 भी माइनस हो जाएगा और -2√2। तो देखिए यहाँ पर ये +3 -3 कैंसिल, 3√2 - 2√2, 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो सिर्फ एक √2 बचेगा है ना। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस √2 इस तरह से ये जो डिफरेंस है जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में वो कांस्टेंट है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप उर्दू मीडियम वाले इस तरह से लिख सकते हैं कि दिया गया तवातिर का जो फ़र्क है वो मुश्तरक है, इसलिए दिया गया तवातिर हिसाबी तसाद है। अब बढ़ते हैं आगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो ये है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8, T1 जो यहाँ पर 127 है, T2 है जो यहाँ पर 132 है और T3 जो है यहाँ पर 137 है। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1। तो T2 है 132 माइनस T1 है 127। देखिए यहाँ पर 5 का गैप है तो D = 5 आ जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर एक बार और निकालेंगे, T3 में से T2 निकाल लेंगे तो कितना जाएगा 137 माइनस 132, तो कितना जाएगा यहाँ पे भी गैप 5 जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम मिला है हमको, D का वैल्यू 5 मिला है। तो हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो AP है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो एकदम कांस्टेंट मिला है हमें, D का वैल्यू 5 मिला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन AP, हिसाबी तसाद लिखिए, हुज फर्स्ट टर्म इज़ A, जिसका पहला रुकन A है, एंड कॉमन डिफरेंस इज़ D, और मुश्तरक फ़र्क D है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने लिखे हैं उसमें सब में ये जो फर्स्ट टर्म है और ये D कॉमन डिफरेंस है। तो हमको पूरा AP तैयार करना है। AP जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि AP ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें डिफरेंस जो है कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें अभी AP तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है, अगर हमें नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो देखिए ये जो A है ये T1 है हमारा, ये 10 होता है, और D हमारे पास 5 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, T2 फाइंड करेंगे। तो T2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, T1 में D जमा करेंगे। तो T1 यानी जो प्रीवियस टर्म यानी A है जो 10 है, तो 10 + D कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। T2 आ गया। इसी तरह से T3 हम कैसे फाइंड करेंगे, T2 में D डिफरेंस ऐड करेंगे। तो T2 कितना है 15 + D कितना है 5, तो ये 20 हो जाएगा है ना। इसी तरह से अब हम आगे T4 फाइंड करेंगे, तो उसमें T3 में हम D प्लस करेंगे। तो T3 क्या है हमारा 20 आया है, तो 20 + D कितना हो जाएगा, D का वैल्यू क्या है 5 है, तो ये 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो AP तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 10 था, तो 10 कॉमा, उसके बाद क्या लाया हमने 15 लाया, तो 15 लिखे हमने कॉमा, फिर थर्ड टर्म पे क्या लाया हमने 20 लाया, फिर कॉमा, फिर फोर्थ टर्म पे 25 लाया, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये हमारा AP तैयार हो गया, बिल्कुल सेम एज इट इज़। अब हमें कुछ पॉइंट नंबर 2 भी करना है। देखिए यहाँ पर तो डिफरेंस 0 दिया गया है, यानी A यानी T1 जो है हमारा -3 दिया गया है और D जो है 0 है। तो हम क्या करेंगे, जब T2 फाइंड करेंगे तो T1 में ही D जब प्लस करना पड़ेगा,
तो T1 क्या है, -3 है, तो -3 में 0 प्लस करेंगे तो -3 ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस 0 है, कॉमन है, तो सेम सारे नंबर सेम ही चलते रहेंगे। तो इधर T3 भी देख लिए, T2 में D प्लस करेंगे तो T2 में हमारा -3 है, 0 तो -3 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ सेम ही आने वाला है, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि -3, -3, -3, डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारे पास A दिया है, A मतलब T1 दिया है हमें, तो कितना दिया, -1.25 दिया गया है, और D हमारे पास 3 है ना। तो हम क्या करेंगे, T2 फाइंड करने के लिए T1 में D प्लस कर देंगे, तो T1 कितना है, -1.25 और D कितना है, 3 है। तो अब देखिए यहाँ माइनस का अमल होगा, 3 में से 1.25 माइनस करेंगे हम, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, 3.00 हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.25। तो किस तरह से माइनस होगा, यहाँ से 2 बचेगा, इधर बाजू में जाएगा, 9 बचेगा, इधर बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1.75 बचेगा, क्या बचेगा, 1.75। ये हमारा T2 आ गया, है ना। इस तरह से आप साइड में माइनस करके देखिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। T3 कैसे फाइंड करेंगे, T2 में D प्लस करेंगे, तो T2 कितना है, 1.75, 1.75 में 3 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4.75 आ जाएगा। अब T4 कैसे फाइंड करेंगे, T3 में D प्लस करेंगे, T3 हमारे पास आया है 4.75, तो इसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.75 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो AP तैयार हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, -1.25, कॉमा सेकेंड पे आएगा 1.75, फिर कॉमा 4.75, फिर कॉमा 7.75, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये हमारा AP आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, यहाँ पर T1 जो है वो A है, 6 दिया गया यहाँ पर, और D -3 है, तो T2 कैसे फाइंड करेंगे, T2 में T1 में D प्लस कर देंगे, तो T1 है 6 प्लस ये D जो है -3 है, तो 6 - 3 यानी ये 3 हो जाएगा T2। इसी तरह से T3 क्या हो जाएगा, T2 में हम D प्लस कर देंगे, तो T2 हमारे पास 3 आया है, और D कितना है, -3। देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये है ना, +3 -3 0 हो जाएगा। और T4 कैसा आ जाएगा, T3 में D प्लस कर देंगे, T3 तो हमारा 0 आया है, और D है हमारे पास -3, तो ये -3 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो AP जो बन जाएगा, वो पहले नंबर पे हमारा 6 था, तो 6, 3, 0, -3, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का AP हमारे पास बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर T1 यानी A है 19 दिया हमको, और D -4 है, तो हम T2 कैसे फाइंड करेंगे, T1 में D प्लस करेंगे, तो T1 जो है हमारे पास -19 है, प्लस D जो है हमारे पास -4 है, तो कितना हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, -19 -4 क्या हो जाएगा, -23 हो जाएगा T2, है ना। फिर इस तरह से T3 कैसे फाइंड करेंगे, T2 में D प्लस कर देंगे, तो T2 कितना है, -23 प्लस D कितना आ जाएगा, -4, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये -23 प्लस माइनस -4 हो जाएगा, तो ये -27 आ जाएगा। इसी तरह से T4 हम कैसे फाइंड करेंगे, T3 में D प्लस कर देंगे, तो T3 कितना है, हमने लाया -27 लाया हमने, और D क्या है हमारा, -4 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, -27 प्लस -4, यानी ये कितना आ जाएगा, -31 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारे पास जो AP बनेगा वो क्या बनेगा, -19, -23, -27, -31, डॉट डॉट। ये इस तरह से हमारा AP बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सीखा कि AP किस तरह से बनाया जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हिसाब तसाद कहते हैं, किस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द AP। देखिए सारे 1 2 3 4 ये जो चार क्वेश्चंस है ये AP है, हमें इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करने हैं। तो सबसे पहले आप
ये आपको तो पता ही होगा, अब तक तो आपने सीख ही लिया होगा कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा ए होता है, यही हमारा फर्स्ट टर्म है। सब जो जितने भी ए दिए तो ये भी फर्स्ट टर्म है हमारा, ये 0.6 है, 127, 1/4, इसमें सब में फर्स्ट टर्म निकाल सकता है। लेकिन हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले सबको टर्म देना पड़ेंगे। तो T1 जो है हमारे पास 5 है, T2 है हमारे पास 1, T3 है हमारे पास -3 और T4 है हमारे पास -7। तो देखिए D किस तरह से फाइंड करेंगे, T2 - T1 तो कितना आएगा, T2 जो है हमारे पास 1 है, माइनस T1 कितना है 5 है, तो ये -4 आ जाएगा आंसर। अब D कितना आ जाएगा, T3 में से T2 निकाल लेंगे तो T3 कितना है -3, फिर ये माइनस T2 कितना है 1 है, तो -3 - 1 -4 आ जाएगा। इस तरह से एक बार फिर से निकाल देंगे तो T4 - T3, T4 कितना है -7, T3 कितना है -3, तो कितना आ जाएगा ये -7 +3 तो इक्वल टू ये -4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कॉमन आया है और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हो गया, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी जो पहला रुकना होगा वो क्या होगा 5 हो गया और डिफरेंस D = -4 आ जाएगा। इस तरह से हमें सब क्वेश्चंस में करना है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में T1 जो है 0.6 है, T2 है हमारे पास 0.9, T3 हमारे पास 1.2 और T4 है हमारे पास 1.5। तो यहाँ पर क्या होगा, D = कुछ इस तरह से लिख लेंगे हम, T2 - T1, तो T2 है हमारे पास 0.9 - T1 है 0.6, तो जब माइनस होगा तो 0.3 आएगा। और यहाँ पर एक बार फिर से निकाल देंगे, T3 में से T2 फाइंड कर लेंगे तो T3 है हमारे पास 1.2 - T2 है 0.9, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0.3 आएगा। एक बार फिर से निकाल लेते हैं T4 - T3, तो कितना आ जाएगा, T4 है 1.5 माइनस T3 है 1.2, यहाँ पर भी 0.3 हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट टर्म है यानी पहला रुकना है, फर्स्ट टर्म = हमारा आ जाएगा 0.6 और जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा 0.3। कॉमन डिफरेंस आप पूरा लिखें या फिर D भी लिखिए तो भी चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर जो हमारा जाएगा T1 जो हो जाएगा वो 127 हो जाएगा, T2 हो जाएगा हमारे पास 135, T3 हो जाएगा हमारे पास 143 और T4 हो जाएगा हमारे पास 151। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है 127 हमें मालूम है तो वही लिख देंगे हम बाद में। तो पहले D निकाल लेते हैं, तो T2 - T1, तो T2 जो है हमारे पास 135 है माइनस ये 127, ये 8 आता है इधर पे डिफरेंस। अब आगे जाते हैं, एक बार फिर से निकाल लेते हैं, D = T3 - T2 निकाल लेंगे तो T3 कितना है 143 माइनस 135, यहाँ पर भी 8 आता है कॉमन डिफरेंस। एक बार फिर से निकाल लेते हैं, D = T4 - T3, तो ये 151 माइनस 143, देखिए यहाँ पर भी 8 आता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है यानी पहला रुकना है वो कितना आ जाएगा, जो पहले दिया गया हमें AP के अंदर मतलब हिसाब के साथ में वो 127 है, तो फर्स्ट टर्म आ गया 127 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 आ गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पर T1 जो है 1/4, T2 है यहाँ पर 3/4 और T3 है यहाँ पर 5/4 और T4 है यहाँ पर 7/4। तो इस तरह से हम पहले फर्स्ट टर्म तो हमारे पास मिल ही गया हमको, जो T1 है वो 1/4 है। अब D निकाल लेते हैं, तो T2 - T1 निकालेंगे, T2 है 3/4 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 3 - 1, तो कितना आएगा 2/4, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2, 2 × 4 यानी 1/2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। एक बार फिर से निकाल लेते हैं, D = T3 - T2, तो T3 है 5/4 माइनस T2 है 3/4। देखिए नीचे वाला नंबर सेम है तो एक बार लिखेंगे 5 - 3, तो 5 - 3 यानी 2 होता है, तो 2/4 क्या आ जाता है 1/2, 2 × 2, 2 × 4 यानी 1/2 आ जाएगा D। देखिए एक बार सेम आया। अब हमारे पास जगह की किल्लत की वजह से हम एक बार D नहीं निकालेंगे, हम 2 ही बार निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए हम बता सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा यानी पहला रुकना है वो क्या आ जाएगा इधर पे, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 1/4 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो ये 1/2 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इस तरह से हमारी जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है वो यहाँ पर एंड होती है। और
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।